इस महाशिवरात्रि आपकी शक्तियाँ 100 गुना हो जाएँगी। आपकी साधना का फल आपको 1000 गुना मिलेगा। आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जिन साधनाओं को भी सिद्ध करना चाहते हैं, जिन विधाओं का भी अभ्यास कर रहे हैं, उनका फल, उनका परिणाम आपको तुरंत उसी दिन देखने को मिल जाएगा। जो अभ्यास महीनों में पूरे होते हैं, वो एक दिन में सफल होंगे। ऐसी शक्तियों के साथ महाशिवरात्रि का पावन काल आ गया है 15 फरवरी। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, हमने हीलिंग की अलग अलग विधाओं को सीखा है, समझा है। अब हम साधनाओं की चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और आप हर तरह की साधनाओं को जानना और समझना चाहते हैं। महाशिवरात्रि एक पावन रात्रि है, बेहद शक्तिशाली। असंख्य लोग यहाँ शक्ति की साधना कर रहे होते हैं, शिव की साधना कर रहे होते हैं, मंत्र जाप कर रहे होते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आज्ञा चक्र पर अभ्यास कर रहे होते हैं। जो साधक इस दिन एक माला का जाप करते हैं, उन्हें 100 माला का फल मिलता है। जीवन में कभी ध्यान नहीं लगा है, इस रात्रि में बैठकर ध्यान लगाने का अभ्यास कीजिए। पहले ही बार में ध्यान का अनुभव प्राप्त होगा। और जो साधक, जो हीलर बहुत पहले से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें आज समाधि प्राप्त होगी। सुपर कॉन्शियस स्टेज कहते हैं जिसे, इंग्लिश में बहुत सरल लगता है, समाधि कहने से बहुत हैवी लगता है, नहीं? 15 और 16 फरवरी को है महाशिवरात्रि। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि 15 की रात्रि ही शिवरात्रि होगी और 16 के दिन में इस पर्व को मनाया जाएगा। जो मेले लगते हैं, जो पूजा होती है, स्नान होता है, ध्यान होता है, भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है, नैवेद्य बेलपत्र अर्पित किया जाता है, ये 16 तारीख को होगा। 15 की रात जो भी अभ्यास आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। कब? 15 की पूरी रात बीत जाएगी, सुबह 16 को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और सबसे पहला काम, भगवान शिव के दर्शन कराइए। जो लोग निराकार ब्रह्म में मानते हैं, फॉर्मलेस सेलेस्टियन में मानते हैं, तो भगवान शिव के उस लिंग स्वरूप को, उस ज्योति स्वरूप को आप निराकार रूप में ही देखिए। मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी धर्म विशेष का पालन कीजिए या किसी धर्म को आप फॉलो कीजिए। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी भक्ति है। जहाँ जिसकी प्यास जहाँ बूझी, वही उसका सागर। लेकिन मेरे कहने से आप ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जब पूरे वातावरण में, आपके आसपास की पूरी धरा में जब साधनाएं हो रही है, इतने सारे लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा वहाँ फैली हुई है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आप जाइए ना। पिछले साल भी मैंने शिवरात्रि के लिए कहा था, और जिन लोगों ने भी इस दिन कोई भी साधना की, इस दिन कोई भी शक्तिपात लिया, उनके अनुभव बहुत दिव्य हैं। तो ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझ को लाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या साधना की तरफ या किसी भी विधा की तरफ, अगर आप कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत बहुत उपयुक्त है। ये तो हो गए नए लोगों की बात। अब जो लोग बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, रेकी, करुणा रेकी, लामा फेरा, टैरो रीडिंग, किन्हीं भी विधाओं को जो सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये अमृत है। ये आज का दिन बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ऐसा है कि आपको अपने आप को फ्री कर दीजिए 15 की शाम तक। जो भी जॉब, स्कूल, कॉलेज जो भी करते हैं, 15 की शाम तक फ्री हो जाइए। दिन डूबने से पहले भोजन कर लीजिए, या बिल्कुल 7 साढ़े 7 8 बजे तक भोजन कर लीजिए और फिर उपवास शुरू कर लीजिए। और अगले दिन अपनी पूरी रिचुअल पूरा होने तक उपवास रखिए। यदि आपके पास रुद्राक्ष है या रुद्राक्ष की माला है, तो उसमें मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। जो भी आपके गुरुओं ने आपको मंत्र दिया है, जो भी गुरु दीक्षा दी है, वो मंत्र कीजिए। और अगर नहीं है ऐसा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, भगवान शिव को अपने गुरु स्वरूप में देख करके। शास्त्रों में तो बहुत विधि विधान लिखे हुए, लेकिन एक भोले बच्चे की तरह कीजिए। अपनी श्रद्धा का ही भेंट परमात्मा को अर्पित कीजिए। कुछ नहीं जानता मैं, मुझे ना मंत्र आता है, ना मुझे उपासना आती है, ना मुझे धर्म आता है, ना मुझे आध्यात्म आता है, ना मुझे कर्मकांड आते हैं, ना मुझे कुछ अर्पित करने आता है। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं शून्य हूँ। बस मुझे आपसे प्रेम है, मेरे अंदर भक्ति है, मेरे अंदर श्रद्धा है, और इतना ही व्यवहार काफ़ी है आपके लिए। ये अपने आप में धन्यवाद का ही भाव है, ये ग्रैटिट्यूड है परमात्मा के प्रति। और ऐसे समय काल में जब हर पूरे वातावरण में ऊर्जा बह रही होती है, सकारात्मक ऊर्जा बह रही होती है, आध्यात्म बह रहा होता है, उस समय उस नदी में गोता लगा लीजिए और बहुत सारे सिद्धों की शक्तियों में
गोता लगा करके आप उन शक्तियों से परिपूर्ण हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। कोई विशेष हीलिंग अगर आप कर रहे हैं, किसी की आप कर रहे हैं, अपने जीवन की कर रहे हैं, किसी क्लाइंट की, किसी पेशेंट की अगर कर रहे हैं, तो रात के समय ये हीलिंग ज़रूर करना। ची बॉल का अभ्यास करना चाहते हैं, आज तक अपने हाथों में ची बॉल नहीं बना पाए थे, इस रात इस रात के अभ्यास में आपको हाथों में ची बॉल बन जाएगा। जो क्रिस्टल्स आपके पास है, जो ब्रेसलेट आपके पास है, शिवरात्रि की रात को ज़रूर पहने, साधना करने के टाइम, मंत्र जाप करने के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिस करने के टाइम, या अगर रात को कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो शिवरात्रि में रात के समय छत में, खुले आसमानों में इसे रख दें। साधारण एक सूती का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर रखिएगा, ऐसे ज़मीन पे मत रखिएगा। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि ज़मीन में छोड़ आते हैं, ये नहीं करना। और अगर ये भी ना कर पाए तो आपके पास कांच का जो बर्तन होगा उससे पानी भर करके बाहर छत में या आसमान के नीचे रखें, उस पानी को ढक करके रखें, कपड़े से ढक करके रखें। रात भर उस पानी में चंद्रमा की ऊर्जा को ग्रहण करने दीजिए। शिवरात्रि में जो इतने मंत्र उच्चारण हो रहे हैं उस सारी ऊर्जा को ये पानी सोख लेगा। अगले दिन इस पानी को पी लीजिएगा और कुछ स्नान करने के लिए डालकर अपने बाल्टी में डाल करके स्नान कर लीजिएगा। इससे ये सारी ऊर्जा आप अपने भीतर, अपनी आभा मंडल में, अपने भीतर नहीं सोखते हम, अपनी आभा मंडल में, अपने ऑरा में हम इस ऊर्जा को सोख लेते हैं। और आपको उसी दिन ये आभास हो जाएगा कि आप पहले से कहीं बेहतर हो चुके हैं, पहले से कहीं ज़्यादा तेजस्वी हो चुके हैं, ओजस्वी हो चुके हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ चुकी है, आपके अपने ही ज्ञान को देखने की क्षमता अलग हो चुकी है। आपके अंदर ये भी हो सकता है कि आप साक्षी भाव में चले जाएं, खुद को देख सकें, आप क्या विचार कर रहे हैं उसे देखने की क्षमता आपके भीतर डेवलप हो जाएगी। और बहुत से हीलर को तो ये भी अनुभव हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं उसे देखते हुए भी खुद को देख सकें। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं कि आप ये देख रहे हैं, अपने विचार को ये देख पा रहे हैं, अपने इमोशंस को ये देख पा रहे हैं, अपने भीतर चलने वाले उस ऊर्जा को देख पा रहे हैं, और अपने आप को ऐसे देखते हुए खुद भी अपने आप को देख पा रहे हैं। यानी कि आप 3 रूपों में विभक्त हो जाएंगे। यानी कि जो आपके भीतर चल रहा है वो भी आप हो, जो देख रहा है वो भी आप हो, और देखते हुए जो खुद को देख पा रहा है वो भी आप हो। ऐसी दिव्य शक्ति पैदा होती है ऐसे शक्तिशाली समय काल में। तो ये सारे अनुभव मेरे अपने हैं, जो मैंने पहले भी अभ्यास किया था। शिवरात्रि में ही मुझे ऐसे अनुभव हुए थे, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं आज ये आपके सामने साझा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुतों का, आप सबका अनुभव आप मुझसे जो साझा करते हैं तो उससे पता चलता है ना कि क्या, क्यों और कैसे हो रहा है। तो इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। निराकार ब्रह्म को देखिए या साकार स्वरूप में देखना बहुत आसान होता है। हमारी आंखें इतनी बड़ी नहीं है कि हम निराकार ब्रह्म को देख सकें। ज्ञानी सिद्ध तो देख ही पाते हैं, इसलिए हम बहुत ही आसान तरीके से परमात्मा को साकार स्वरूप में देखते हैं, और जिससे हमारे लिए परमात्मा खुद हमारे बराबर होकर के हमारे लिए आकर के हमारी रक्षा करते हैं, हमारी साधना को सिद्ध करने में हमारी सहायता करते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस स्वयं को तैयार कीजिए। विशेष दिन है, विशेष पर्व है, इसका लाभ उठा लीजिए। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।